हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हम जानेंगे। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। और जिन लोगों ने अभी अभी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए, बट याद रखिएगा कि ये बड़े रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो पहला कार्ड है हमारे पास पैशन, फिर है हमारे पास स्टार्ट ओवर। सो मे बी आप सोच रहे हैं कि आपका इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत हो। मे बी आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या सेपरेशन चल रही है और आप एक नया स्टार्ट चाहते हैं। और आई फील के पैशन ए स्पार्क जो है वो आप दोनों में रिन्यू हो चुका है। आपके पर्सन फिर से मोटिवेशन फील कर रहे हैं, शायद आपके साथ कनेक्शन दोबारा बनाने की, फिर से शुरू करने की। फिर है हमारे पास क्रश। सो ये बड़ा स्पेसिफिक है, हो सकता है आप में से किसी के क्रश हैं ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। देन वी हैव क्राइंग। सो इसका ये मतलब है कि आप इस कनेक्शन के लिए शायद बहुत ज़्यादा, जाहिर है, लिटरली रोए हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी। फिर है हमारे पास चेंज। सो आपने बहुत चाहा कि सिचुएशन चेंज हो, वो चेंज हो जाए, उनकी कोई हैबिट चेंज हो जाए, बट शायद नहीं हुई। आप चाहते थे कि इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो कनेक्शन, और शायद ये चीज़ें नहीं हुई। और शायद बहुत ज़्यादा आपके लिए हर्टफुल थी ये सारी सिचुएशन। बट अब शायद आप ये चाह रहे हैं कि चीज़ें शायद फिर से ठीक हो जाएं, एक नई शुरुआत। यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू स्टार्ट। और शायद आपके पर्सन भी मे बी वो चेंज होना चाहते हैं अब। मे बी उनको रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने आपको बहुत रुलाया है, आपको परेशान किया है और आपके साथ फेयर नहीं चले, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक नहीं था। मे बी उनको ये बात रियलाइज़ हो गई है और अब वो एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। सो लेट्स सी कि ये इंसान आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो इस वक्त मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं राइट नाउ। उनकी थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए। सो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। सो वाओ, 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो ये सोलमेट एनर्जी भी है। और ये इंसान, येस, दे आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। वो सोच रहे हैं दोबारा से इस कनेक्शन पर, यू नो, इस पार्टनरशिप पर काम करने के लिए सीरियस हैं। ओ ओ ओ ओके। सो हमारे पास आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आ गया है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी, पैशन स्पार्क रिन्यू हो गया है सेपरेशन में। फिर है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड और बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें, सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। उनके दिल में पैशन स्पार्क आपके लिए फिर से
जाग उठा है। एंड आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त क्यूरियस हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं। सो आई ऑल्सो फील कि विद दिस क्वीन ऑफ कप्स इनको आपकी वर्थ का आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। वही बात जो मैं शुरुआत में इन कार्ड्स को देख के करी थी, आई फील कि उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है, उन्हें बहुत डीपली इस बात का एहसास हो रहा है कि आपने उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको बड़ा हर्ट किया है उन्होंने। नो डाउट यहाँ पर क्राइंग का कार्ड आया था और ये हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है। सो आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या फिर आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं एनर्जीज से। सो आप बहुत ज़्यादा रोए हैं बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, यानी आपने अपना 110% दिया है इस कनेक्शन को। बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, हर तरह से अंडरस्टैंडिंग, सो आई फील कि आपके पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है और उनके दिल पे बड़ा बोझ है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, क्योंकि आप इस अर्थ पर वो आखिरी इंसान होंगे जिन्हें वो कभी हर्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत हर्ट आपको किया है और उन्हें उनके दिल पे बड़ा बोझ है इस बात का कि वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर सके, वो आपके साथ फेयर नहीं चल सके। उन्होंने आपके लिए वो नहीं किया जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे। सो ये उनकी बैड लक वो समझते हैं कि है कि उनसे नहीं हो पाया, या फिर उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, कुछ इस तरह से भी वो फील कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि आप वो चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सो ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट रहे हैं, बड़े डिलेज़ रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप रहा है, कभी बात हुई कभी नहीं, कभी सब कुछ बहुत अच्छा और कभी बहुत ज़्यादा परेशानी, कभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस। सो आई फील कि बड़ा ऑन एंड ऑफ सा कनेक्शन रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं आपकी ज़िंदगी में और मुझे लगता है यही बात सबसे ज़्यादा हर्टिंग है आपके लिए कि ये इंसान कंसिस्टेंट नहीं रहे। इसी से पता चलता है कि उन्हें कितना आपसे प्यार है, इसी से आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं कनेक्शन को। आपको वाओ 9 ऑफ कप्स नज़र आया, उससे पहले जब मैंने आधा किया था वाओ किंग ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ गया और उससे पहले 10 ऑफ कप्स भी यहाँ से मुझे नज़र आया था। सो आई फील कि ये इंसान अभी उतने मैच्योर नहीं है जितने आप मैच्योर हैं इस कनेक्शन को लेकर, और वैसे भी आप इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हैं, चीज़ों को ज़्यादा फील करते हैं और चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। और आपके पर्सन उतना ज़्यादा चीज़ों को फील नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस पर रहते हैं, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर कोई भी किंग की एनर्जी नहीं है हमारे पास। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है थोड़ी सी स्टेबल एनर्जी नहीं है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। ये एक ऐसा इंसान होता है कि जिसको बहुत जल्दी किसी से लगाव हो जाता है और बहुत जल्दी फिर उसका इंटरेस्ट ख़त्म भी होने लग जाता है किसी चीज़ में। सो ये एक ऐसा इंसान होता है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसका कोई पता नहीं कब क्या रिएक्ट कर दे, कब क्या कह दे। सो आपके पर्सन की ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। यहाँ पर कोई किंग नहीं है, कोई दूसरा नाइट नहीं है कम्बिनेशन में, सिर्फ हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जिससे पता चल रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं लड़ाई को, चीज़ों को। आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत हैं, पैशन, स्पार्क सब है, बट उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो सीरियसली लें, ज़िम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की। सो ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं आपके साथ। वो आपके साथ शायद ये बहुत अरसे से करते आ रहे हैं कि वो ऐसे ऑन एंड ऑफ करते हैं, फिर आप लोगों की सेपरेशन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, खामोशी हो जाती है, फिर वो आपसे अपोलोजाइज़ कर लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद वो वापस वैसे ही हो जाते हैं। सो आई फील कि ये एक साइकिल आप लोगों के दरमियान चल रहा है जिसमें आपके पर्सन चेंज नहीं हो रहे। और आप देखें कि ये चेंज का कार्ड भी हमारे पास आया था। सो इस तरह से बार बार आपके पर्सन करते जा रहे हैं। आई डोंट नो कि अभी वो आपसे सुलह ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं, शायद वो वैसे ही हो जाएंगे, इन एंड आउट होने लग जाएंगे, ऑन एंड ऑफ। अभी उन्हें रियलाइज़ हो रही है उनकी मिस्टेक, अभी उन्हें दुख हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है या आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वॉट एवर। सो ये इंसान अभी आपसे करेंगे बात करने का सोच रहे हैं, आपको शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज करेंगे, देखेंगे कि आपका कैसा मूड है, आपका मूड सही होगा तो आपसे और बात करने लग जाएंगे। सो आई फील के ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बट हो सकता है कि फिर से ये इनका मूड जो है वैसा ही हो जाए, ऑन एंड ऑफ जैसा पहले ये करते हैं। बट लेट्स सी और आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं इस वक्त।
सो ज़रूरी नहीं है कि आपके दरमियान सेपरेशन ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि बस खामोशी है, ये भी हो सकता है कि बस बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। सो ज़रूरी नहीं है कि ये सेपरेशन सिचुएशन ही हो सबके लिए। बट जो भी सिचुएशन है, आई फील कि आप लोग सेटिस्फाई नहीं हैं अपने पार्टनर के बिहेवियर से। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। उप्स, ओके, सो वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनके दिल में बड़ी फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट दे आर होल्डिंग देयर लव फॉर यू फॉर सम रीज़न। मतलब उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी डीप फीलिंग्स, उतना ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। या फिर आप यूँ कह लें कि जैसा मैंने कहा कि वो इमोशनली इतने मैच्योर हैं ही नहीं कि वो इन चीज़ों को समझें कि उनको फ़ील क्या हो रहा है। यू नो, समटाइम्स लोग इतने ज़्यादा, आप कह लें कि डिस्कनेक्ट उन्होंने किया होता है, डिस्कनेक्टेड होते हैं अपनी ही फीलिंग्स से, कि वो इस बात को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे होते कि उनका दिल उनसे क्या कह रहा है। उनका दिल उनसे कह रहा है कि उनसे गलती हुई है तो वो अपोलोजाइज़ करें। उनका दिल उनसे कह रहा है कि मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे इससे प्यार है। वो लोग ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करते। समटाइम्स लोग बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड होते हैं अपनी फीलिंग्स से, अपनी इंट्यूशन से और अपनी हायर सेल्फ से। सो आई फील कि आपके पर्सन भी एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं और इमोशनली इमैच्योर हैं, कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आगे बढ़कर एक्शन नहीं ले पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे कि हाउ दे रियली फील। सो इन सारी चीज़ों के लिए करेज चाहिए होती है, इन सारी चीज़ों के लिए आप यूँ कह लें कि एक अवेयरनेस चाहिए होती है, हायर अवेयरनेस। आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ आपको, आप समझ रहे होंगे। सो आई फील कि आपके पर्सन उतने ज़्यादा इवॉल्व्ड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इनडिसीजन, सी, क्योंकि ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको नहीं पता कि इन्होंने अपने दिल को फॉलो करना है, अपने दिमाग को फॉलो करना है। इसको भी छोड़ें, आई फील कि वो समझ ही नहीं रहे कि वो आखिर चाहते क्या हैं। वो आपसे प्यार तो करते हैं, दे नो कि ये एक टर्म है आई लव यू, दे नो कि अच्छा ये कहना होता है, बट इसका डीपर मीनिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यू नो, इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं आपके पर्सन और कंफ्यूज्ड हैं। नेक्स्ट वी हैव केयरिंग कनेक्शंस, नंबर 14। सो परवाह है आपकी उन्हें, करते हैं परवाह, बट अगेन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे पास थ्रोट चाक्रा आ गया, नंबर 39। सो इनको परवाह है आपकी, बट कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है, आपके पर्सन के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आई फील आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, हाईली सेंसिटिव हैं, और आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। आप हमेशा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, बट आपके पर्सन नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। सो ये इंसान इस वक्त कंफ्यूज हैं कि आपसे क्या कहें क्या ना कहें। परवाह ये आपकी करते हैं, बट अगेन उनको नहीं ये समझ में आ रहा कि वो आपसे कहें क्या, क्या एग्जैक्ट वर्ड्स हों जो उन्होंने आपसे कहने हैं। सो फिर है हमारे पास टाइम टू गो, नंबर 45। सो आई थिंक विद दिस टाइम टू गो और इन कार्ड्स के साथ आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपसे बात उन्हें करनी चाहिए। इट्स टाइम कि अब आप दोनों को कम्युनिकेट करना चाहिए। टू द सी, नंबर 7। सो उनको ऐसा फील होता है कि दे बिलोंग टू यू, आपकी वाइब बहुत पीसफुल है उनके लिए, और वो इस वक्त पीसफुल महसूस नहीं कर रहे हैं अगर आपसे दूर हैं। सो वो आपसे बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रेजर आइलैंड, नंबर 9। सो आई फील कि आप उनके लिए डेफिनेटली, आप कह लें कि उनके लिए आप उनकी ड्रीम कम ट्रू हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट है। आई ऑल्सो फील कि जैसे वो आपको ट्रेजर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, आपके साथ मेमोरीज़ को। फिर है हमारे पास मिल्क एंड हनी, नंबर 51। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। एक तो ये डिफरेंस इमोशनल मैच्योरिटी का है, आप ज़्यादा मैच्योर हैं, वो उतने मैच्योर नहीं हैं। दूसरा डिफरेंस कल्चर, बैकग्राउंड, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको पता होगा कि आपके क्या डिफरेंस है, बट आई फील कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि हम दोनों कितने डिफरेंट हैं, हम दोनों कैसे बैलेंस करेंगे, बट वो करना चाहते हैं, लेकिन दे फील कि आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ओके, सो हमारे पास है पैशन। सो पैशन बहुत है इनके दिल में आपके लिए। फिर है हमारे पास प्लेफुलनेस।
सो ये इंसान आई फील कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, लेकिन इमोशंस से डील करना शायद उनको नहीं इतना आता है। ये इंसान ज़्यादा प्लेफुल रहते होंगे, ज़्यादा हंसी मजाक करना और पैशन रोमांस ये चीज़ों में ज़्यादा आगे हैं आई फील के, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक इमोशनल बॉन्ड भी हो, एक यू नो इमोशंस भी कन्वे किए जाएं, एक्सप्रेस किए जाएं, वो नहीं करते हैं, बट बहुत ज़्यादा प्लेफुल रहते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है। और अभी भी वो यही सोच रहे हैं रोमांटिकली आपके बारे में। एंड नेक्स्ट इज गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो येस, ये बात शुरुआत से अब तक आ रही है, स्टार्ट ओवर शुरुआत में आया, पैशन आया, फिर पैशन आया, और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान सोच रहे हैं आपसे एक और चांस मांगेंगे, आपसे कहेंगे कि लेट्स स्टार्ट ओवर, मे बी अपोलोजाइज़ करें, मे बी आपसे कम्युनिकेट बस करने लग जाएं, चीज़ें खुद ही नॉर्मली नेचुरली ठीक हो जाएं। फिर है हमारे पास रिलीज़ योर एक्स। सो एक्स का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्स ही है, अगर कोई एक्स है भी तो उसे रिलीज़ कर दिया है आपके पार्टनर ने, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पास्ट एनर्जी है जिसको रिलीज़ कर रहे हैं आपके पर्सन, या जिसको आप भी रिलीज़ कर रहे हैं। सो ये पास्ट एनर्जी है जिसे रिलीज़ कर देना चाहिए अब आप लोगों को। सो द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो आपके पर्सन को फील हो गया है टाइम हैज़ कम, टाइम टू गो। सो आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि अब टाइम आ गया है कि मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए अपने पर्सन से। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। सो लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं। हमारे पास है लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज, नंबर 11। सो मे बी आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनमें इतनी करेज नहीं है, या उनका लाइफस्टाइल, उनकी ज़िंदगी में वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, इस कनेक्शन को उस तरह से परस्यू कर सकें जैसे कि आप चाहते हैं कि वो करें। बट उनसे ये कहा जा रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, उससे कहीं ज़्यादा जितना वो ख़ुद को समझते हैं, और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास लव इज़ ऑल अराउंड यू। सो आपके पर्सन को आपकी लविंग एनर्जी, आपका प्यार महसूस होता है, उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप सेपरेशन में हो, लड़ाई हो, स्टिल दे कैन फील योर एनर्जी। उन्हें फील होता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें उन्हें कोई डाउट नहीं है। ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, प्यार है, और आप बिल्कुल उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को पता हैं, और इस बात पर वो शायद आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी समटाइम्स करते हैं, लेकिन वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो उतना डीपर चीज़ों को नहीं लेकर जाते या समझना ही नहीं चाहते जितना आप समझते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। फिर है हमारे पास डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर, नंबर 41। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम अटेंशन का है आई फील, क्योंकि शुरू से यही मैसेज आ रहा है, अटेंशन, टाइम, टाइम, केयर, अटेंशन, ये लफ्ज़ आ रहे हैं बार बार। सो आई फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आपके लिए कुछ करना चाहिए, आपको खुश करना चाहिए, आपको नाराज़ नहीं रहने देना चाहिए, वो ये सोच रहे हैं। सो दे विल डू समथिंग फॉर यू, क्योंकि इस पर लिखा है। सो फिर है हमारे पास नंबर 42, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। सो मे बी आपके पर्सन ने ब्रेक ली थी, मे बी उन्हें रेस्ट चाहिए था, वो एग्जॉस्ट हो गए थे फॉर वट एवर रीज़न। बट इसका ये भी मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सोचा है आपके पर्सन ने, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, वो ये सोच रहे हैं। सो वो कुछ आपके लिए करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी हो, बैलेंस करना चाहते हैं। बट अगेन आपको अपने पर्सन के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज़ ये इंसान अभी उतने मैच्योर, उतने इवॉल्व नहीं हैं जितने आप हैं, और हो सकता है कि आगे भी थोड़ा थोड़ा ये आपको हर्ट करते रहें। सो आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा अगर आपने उनके साथ रहना है। सो 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, वी हैव डोंट स्टॉप एंड देन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो अगले चंद हफ्तों में कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है आप लोगों के इस कनेक्शन में। हो सकता है अगले चंद हफ्तों में ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करें, डोंट स्टॉप,
अगर तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे तो कोई रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, तो मैंने ये सब कुछ छोड़ देना है, आपसे कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, परसिस्ट करें अपनी एफर्मेशंस में, परसिस्ट करें अपनी विजुअलाइजेशन में, मेडिटेशन में परसिस्ट करें, रुकना नहीं है। सो परसिस्ट का मतलब ये छोड़ना नहीं है दरमियान में, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही असर शुरू हो जाए, जैसे ही मैनिफेस्ट होने लगें चीज़ें, आप उसी वक्त छोड़ दें, वहीं पर प्रोसेस रुक जाए। सो आपने वो छोड़ना नहीं है, मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त, सो डोंट स्टॉप आपसे कहा जा रहा है। और आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं, थोड़े से हफ्तों में, चंद हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में, मैक्सिमम 3 हफ्तों में आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो स्पेसिफ़िकली मुझे यही नज़र आ रहा है इन 2 कार्ड्स से। सो लेट्स सी और आपके एंजल्स का क्या कहना है। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी रुकेंगे नहीं, वो भी आपसे बात करेंगे। एंड देन वी हैव नो, सो डोंट स्टॉप। आई फील कि अगेन यही बात हाईलाइट हो रही है विद दिस नो कार्ड, कि आपने रुकना नहीं है। मे बी आप ये सोच रहे हैं कि मेरा, जैसे मैंने कहा कि मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, सो नो, ऐसा नहीं है। फिर है हमारे पास चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसे आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में करने की ज़रूरत है। अपनी एफर्मेशंस में, उसमें तो आप परसिस्ट करें, बट ये जो नो और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है, मे बी यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ। मे बी आप अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर पर आपने किया हुआ है और अपने आप को आप देख ही नहीं रहे, अपना ख्याल आप रख ही नहीं रहे। सो इसलिए शायद आपसे कहा जा रहा है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, अपनी तरफ फोकस लेकर जाएं, चेंज करें अपने फोकस को, और फिर बहुत ज़्यादा आप डिफरेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपकी ज़िंदगी में जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे होंगे। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे हम फोकस करें। सिंपल चीज़ है, अपने ऊपर फोकस करने का मतलब ये भी होता है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का, अपने फेस का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपनी बॉडी का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। ये सेल्फ़ लव है, सो ये भी बहुत ज़रूरी है। सो ये करें, आप अपना फोकस चेंज करें, या कोई नई हॉबी अपना लें, कुछ नया काम शुरू कर दें, आप ड्राइंग शुरू कर दें, पेंटिंग शुरू कर दें, कुछ भी जो आपका दिल करता है, डेकोरेशन शुरू कर दें, कुछ भी आप कर सकते हैं। सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपके लिए मैसेज आया है। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो वी हैव नो, येस एंड येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स सी। सो हमारे पास है 999, के, TH, G, 666, E, U, T, Q, M, N, 777, X, S, J, W, number 10, number 6, L, 6, K, D, V, S, Z, N, T, Q, J, T, Y, G, I,
G P N 444 C Z number 6 W U O 0 भी कह सकते हैं आप इसको E B Z V F 3 8 B P X X G L Z I number 1 number 6 and H। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।